31 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया था। ओके, तो ये प्रसंग हमारा चल रहा था पिछली बार की, किस तरीके से महाराज युधिष्ठिर को भी पता चला है कि भगवान चले गए हैं और ये अर्जुन ने बात बता दी है, तो उसके बाद उनका एक्शन क्या है। क्योंकि अर्जुन ने जिस प्रकार से अपना मूड बनाया है, क्योंकि अर्जुन भगवान के जाने के बाद काफी दुखी थे, तो दुख का और कोई निवारण नहीं था, तो उन्होंने फिर अपने मन को या अपनी मति को भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों में, भगवान के द्वारा दिए गए उपदेशों की ओर मोड़ा। और तब वो है जो है शांत हुए, और उन्होंने तब जो है अ, उसके ऊपर एक्ट करने के लिए विचार किया। और जो हमने देखा था कि वो अपनी कसाय या उनकी भौतिक चेतना या भौतिक जो मन या आसक्ति उससे मुक्त हो गए और भगवान के शुद्ध चेतन में वो लग गए, ऐसे हमने देखा था। तो इस चैप्टर में विशेष करके आगे हम देखेंगे कि वही स्थिति एग्जैक्टली जो अर्जुन की हुई थी भगवान के वियोग में है। तो उसी प्रकार से जैसे भगवान को याद करते इंटेंसली, जब भगवान को प्रेम करने के कारण जब उनको अर्जुन सेपरेशन के मूड में, सेपरेशन की फीलिंग के साथ वो अपने आप को इतना दग्ध कर रहे थे, इतना अपने आप को फील कर रहे थे कि उनके अंदर जो कलमश था भौतिक, वो सारा का सारा नाश हो गया, वो विशुद्ध चेतना में आ गए। इसी प्रकार से युधिष्ठिर भी जब उनको ये क्लियर पता चल जाएगा, अभी तो वो भी सब त्याग करके अपना राज्यपाट और उसी सेपरेशन मोड और सेपरेशन की अग्नि में, इसको बोलते हैं संस्कृत में शब्द आता है कि अ, विप्रलंब सेवा। विप्रलंब, ऐसी सेवा तो हम सब करते ही है, पर जब विशेष करके हमारे प्रेमी या हमारे जो बहुत नजदीक लोग जब हमसे दूर चले जाते हैं, तो उनको उनकी सेवा ज्यों की त्यों बनाए रखना उस दुखी मूड में भी, या अपने आप को अकेले उस कठिन परिस्थितियों में भी उनके मूड को समझ करके और उसमें लगातार निरंतर प्रोग्रेस, या फिर बोल सकते हैं कि उनकी सेवा के लिए भाव को कांस्टेंट मेंटेन करना, दैट्स कॉल्ड विप्रलंब सेवा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भी उसी प्रकार से किए हैं, अभी हम देखेंगे। न शम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः। पढ़िए इसको, दो दो एक एक दो श्लोक पढ़िए। पढ़ना चाहते हैं तो तरीके से प्रभु जी। भगवान कृष्ण के स्वतः गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी युधिष्ठिर को जब ये कंप्लीट या क्लियर पता चल गया है कि भाई अभी क्या प्लान है, भगवान तो चले गए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही निश्चय कर लिया कि मैं अभी यहाँ पर रह करके क्या करूंगा। तो उन्हें तुरंत जो है यहाँ से सब कुछ राजपाट सब छोड़ छाड़ करके और आगे का प्लान सोचने लगे कि अभी मुझे भी यहाँ से चलने के लिए तैयारी करनी चाहिए। रूपा जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस प्रकार से भगवत धाम के बारे में सोचने लगे। भगवान भी चूंकि यहाँ से अप्रकट हो गए थे, भगवान की प्रकट लीलाएं समाप्त हो चुकी थी, और अप्रकट लीलाएं भगवान ने अभी यहाँ पे करना चालू कर दी है। तो इस प्रकार से उनके शुद्ध भक्त भी भगवान के साथ में ही अप्रकट होने के लिए प्लान करने लगे, क्योंकि सब पांडव एक्चुअली सारे के सारे नित्य पार्षद, तो कभी अकेले रहते नहीं है। यहाँ भगवान, वहाँ पांचों पांडव हमेशा रहते हैं। तो एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग समय पे भगवान की लीलाएं चलती हैं। तो वहां पे जब भगवान की लीलाएं चलती हैं, तो कृष्ण जो कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ओरिजिनल कृष्ण है, वो तो एक ही है ना, वो कोई दूसरे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। दे आर नो टू मैनी कॉपी और टू और थ्री और फोर कॉपी, दे आर नो जस्ट लाइक एन अवतार और इनकारनेशन। भगवान अपने स्वरूप स्वरूप क्या बोलते हैं, स्वयं रूप से बहुत सारे एक्सपेंशन कर सकते हैं, अपने अलग अलग अवतारों में अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं, और अवतारों को कई जगह एक ही समय पर भेज सकते हैं। और जो कृष्ण स्वयं है, वो अभिन्न है, मतलब ये वो क्या बोल सकते हैं कि वो एक ही व्यक्ति है, वो कोई दूसरे व्यक्ति नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि एक कृष्ण वहां पे है तो दूसरे कृष्ण वहां पे।
नॉट लाइक दैट। तो कृष्ण जो अपने ओरिजिनल जो उनका वृंदावन का स्वरूप है वो एक ही व्यक्तित्व है। और इसलिए कृष्ण जब यहाँ से अंतर ध्यान हो गए तो फिर सारे के सारे जो पार्षद हैं वो भी उनके साथ में प्रस्थान करने की लिए योजना बनाने लगे कि भगवान की भी अन्यत्र कहीं पे लीला होगी तो वहां पे भी जाके पार्टिसिपेशन करना होगा ना, वहां पे भी जाके सब कुछ देखना होगा ना। दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के इससे ही बड़ा ब्रह्मांड होगा, इससे ही बड़ा महाभारत वहां पे होगा, तो फिर वहां पे कौन देखे? कौन बोलेगा सत्ता मारा गया है? कौन बोलेगा वहां पे? चाहिए ना वहां पे लोग। तो पांचों पांडव को ही जाना पड़ेगा वहां पे, तो कोई दूसरे लोग तो आके बनेंगे नहीं ना पांडव। तो इसलिए वो अभी जाने के लिए यहाँ से प्लान कर रहे हैं। हाँ, वो कहाँ है? रश्मि माता जी, हाँ, अर्चना माता जी कहाँ गए अब? उनको जगा दो, सो रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। है नहीं, वो घर में प्रभु जी, बाहर गई है। प्रथाप्यनुसृत धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवत्गतिं सताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोत परराम संसते। पढ़िए। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होने की बात को सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तो ये तो आप लोगों ने कुंती महारानी की शिक्षा पहले ही पढ़ ली है, कितने डिटेल में हमने इनको अध्ययन किया है कि कुंती महारानी का तो मत ही पहले से संसार में लगता ही नहीं है। वो तो पहले से ही एकदम साध्वी है। बोल कि भगवान हमें संसार में दुख ही दुख दो ताकि हम जल्दी निकले यहाँ से। इस संसार में रहना भी अपने आप में एक बड़ा झमेला है, बड़ी समस्या है। रहना ही नहीं है संसार में। बोले यहाँ के सुख भी मुझे मत देना, दुख ही दुख देना। क्यों दुख देना? क्योंकि दुख आप जितने जल्दी दोगे उतने जल्दी मुझे यहाँ से निकलने की इच्छा होगी। और जितना आप यहाँ पर सुख देते रहोगे तो यहीं पर कंफर्टेबल जोन में हम अपने आप को मेंटेन करने का और मेंटेन किए रहने का प्लान करते रहेंगे। इसलिए इतना दुख दो, इतना दुख दो कि यहाँ से हमारी आशा ही टूट जाए। लगे यहाँ पे कुछ है ही नहीं मेरे लिए, मैं जी ही नहीं सकता। तो यहाँ से निकलने के लिए जल्दी से प्लान करें कि कैसे संसार से बाहर निकले। तो कुंती महारानी की प्रार्थना में हमने जी बड़ा गंभीर तत्व को पहले चर्चा कर लिया ऑलरेडी 8वें चैप्टर में, 8वें अध्याय में। तो कुंती महारानी अभी वो समझ गई कि अरे अभी तक तो भगवान साथ में थे, बता रहे थे ना वहां पे कि विपदा संतु या तथा तत्त तत्त जगत गुरु है कि भगवान विपदा, इतनी विपत्ति दो मेरे जीवन में, इतनी विपत्ति दो तत्त है, तत्त तत्त जगत गुरु है, जगत के गुरु की। क्योंकि समस्या आने से, विपत्ति आने से क्या होता है? अपनर्भव दर्शनम है कि इस संसार के दर्शन मुझे फिर से नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही आपकी विपत्ति आती है, जीवन में कठिनाई आती है, तो मैं आपको याद करती हूँ, आपको याद करती हूँ। जो व्यक्ति आपको याद करे तो उसको इस संसार में वापस फिर से नहीं आना पड़ेगा। तो जो वहाँ का मेन कोर टीचिंग था। तो कुंती महारानी तो पहले से एक महान आदर्श और महान भक्त है, शुद्ध भक्त है। तो उनको पता है कि भाई कृष्ण का क्या प्लान है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो कुंती महारानी को प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति का एक्सपांशन, विस्तार। तो कुंती महारानी कोई सामान्य स्त्री के जैसी नहीं है कि उनके पास देखो बुद्धि नहीं है, जानते नहीं। वो उनको सब पता है कि कृष्ण का क्या प्लान है हर चीज के पीछे। तो इसी तरीके से कुंती को पता चला कि भगवान चले गए तो वो तो पहले से रो रही थी कि भगवान अब जाइए मत। लेकिन जब भगवान हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका जा रहे थे तभी कुंती महारानी इतनी रो रही थी, इतनी प्रार्थनाएं की कुंती महारानी ने। हमने देखा कि भगवान छोड़ करके मत जाइए, आप चाहे मेरे जीवन में सब कुछ मुझसे छुड़ा लीजिए, ये दुनिया में बच्चे, पति, पत्नी, जो भी मेरा जायदाद संपत्ति, सब कुछ मुझसे छीन लीजिए, पर बस आप मेरे साथ रहिए। कौन सा श्लोक बोला था वो? विशन महाग्नि पुरुषार्थ दर्शनाथ असत सभाया वनवास कृच्छता मधे मधे यश। कि भगवान ऐसी बहुत बहुत समस्या आई, पर मुझे वो समस्या लगी ही नहीं एक्चुअली कि वो समस्या थी। और उससे बड़ी समस्या तो मुझे आज लग रही है। कौन सी समस्या? कि आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट और सबसे बड़ा मिजरिंग हो सकते हैं, दुखमय जो पॉइंट है या दुख की परिस्थिति है, वो क्या है? आपको, आपसे दूर होना मेरे लिए सबसे बड़ा भयानक दुखमय समय है।
है। और सारे जो भौतिक ऑपुलेंस है, भौतिक संपत्ति है, भौतिक रिलेशंस, ये सब निकटस्थ आते हैं तो एक बर्डन लगने लगता है, कितना बर्डन होता जा रहा है मेरे ऊपर। और कृष्ण दूर जाते हैं और भौतिक संपत्ति, भौतिक व्यक्ति, भौतिक संबंध निकट आते हैं तो ये बर्डन होता है शुद्ध भक्तों के लिए है। और भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए कृष्ण दूर जाते हैं और संपत्ति, भौतिक संपत्ति पास में आती है तो उनको एक अच्छा लगता है कि अच्छा हो रहा है जीवन में, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो कुंती महारानी ऐसे बोलते हैं उस श्लोक में कि भगवान आप तो अकिंचन गोचरा, तो हम अकिंचन गोचरा है, तथा परमहंसा नाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये भी स्त्रिया। उसके बाद एक और श्लोक बोलती है कि भगवान तो हम अकिंचन गोचरा, कि आप तो अकिंचनों के लिए दृश्य है, अकिंचनों के लिए दृष्टि, अकिंचनों की दृष्टि में आप आते हैं। अकिंचन किनको बोलते हैं? जिनके पास कुछ नहीं है भौतिक रूप से, समृद्धि के रूप से, उनको कुछ नहीं है उनके पास है, उनकी आप संपत्ति है। और फिर कुंती महारानी ने बताए थे कि जन्म ऐश्वर्य सुता स्त्री भी इदामान वदापमान नैवाहर्त धातुम में त्वाम अकिंचन गोचरा, ये वाला श्लोक। ये भगवान इस संसार में लोगों के पास जन्म ऐश्वर्य सुता श्री, ये चार चीजें हैं व्यक्ति को पागल बना देते हैं। तो एक्चुअली कुंती महारानी बता रही थी कि लोगों के पास इस संसार में ना चार चीजें हो जाए तो लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, बहुत लकी समझते हैं। क्या? जन्म, अच्छे बड़े परिवार में, अच्छे श्रेष्ठ कुल में जन्म मिल जाना है। और जन्म ऐश्वर्य मिल जाना, जन्म अच्छा ब्राह्मण परिवार में, राजा परिवार में जन्म मिल गया, फिर ऐश्वर्य मिल गया, खूब धन धान्य परिवार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ऑप्लुएंस की कोई कमी नहीं है, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ग्रेट फील, बहुत महान फील करते, महान महसूस करते हैं। और स्वतः श्रुत श्री, श्री मतलब धन, अपार धन मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, तो धन की कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, यश की कोई कमी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो है मदान्ध हो जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि एक्चुअली जन्म ऐश्वर्य श्रुत स्त्री भी इदामान, इदामान मतलब भगवान जैसे ही किसी व्यक्ति के पास ये चीजें, चार चीजें आती है ना, उसको मान हो जाता है, घमंड हो जाता है। और वास्तव में आप तो उनकी संपत्ति है जो कि त्वाम अकिंचन गोचरा, जो कि अकिंचन है, भौतिक दृष्टि से जिनके पास कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये है क्या कि जिसके पास भौतिक दृष्टि से कुछ है ही नहीं, भगवान उनकी संपत्ति है? नहीं। कल मैंने इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन सुना। आज तक मैं समझता था कि भगवान ऐसे ही लोगों की, जो महान शुद्ध भक्त है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी संपत्ति है। पर कल हम एक आचार्यों की कमेंट्री से पढ़ रहे थे, विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से पढ़ रहे थे, तो अच्छा एक पॉइंट वहां पे सीखने को मिला कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान ऐसे नहीं कि केवल अकिंचनों की संपत्ति है, तो जिनके पास भौतिक रूप से कुछ नहीं है उनकी संपत्ति, नहीं नहीं भाई, वो बात नहीं है। कहने का मतलब है कि जिनके पास सब कुछ होते हुए भी इतमान, जिसके अंदर वो मान नहीं है, कौन सा मान? कि अहंकार, जो अहम नहीं है कि देखो मेरे पास ये है। भगवान वास्तव में आप उसकी संपत्ति, तो उसके पास वास्तव में भौतिक रूप से कुछ हो, उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, या कुछ नहीं भी हो तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि गरीबी, एकदम गरीब हो जाना तो ये क्वालिफिकेशन है कि भगवान आपको मिल जाएंगे, भगवान से बहुत प्रेम हो जाएगा। ऐसे तो कितने लौट रहे भिखारी हैं जो रास्ते में लौट रहे, रास्ते में भटक रहे हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं, एकदम बेकार हालत में, पर वो कभी कृष्ण का नाम लेते हैं क्या? अब जाके बोलो हरे कृष्णा, तो बोलेगा नहीं, बोले हाथू पातू को वो कृष्ण नहीं बोलेगा, हाथू पातू को ऐसा बोलेगा। तो वो भले ही भौतिक दृष्टि से पॉवर्टी स्ट्राइकन है, पर ही विल नॉट चैंट द हरे कृष्णा, बिकॉज उसके पास भगवान की उसके ऊपर कृपा नहीं है। तो भौतिक दृष्टि से केवल निर्धन हो जाना ये भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और भौतिक दृष्टि से भी कोई बहुत समृद्ध है तो भी ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि उसको भगवान मिल ही जाएंगे।
या बहुत कोई विद्वान है, कोई बहुत सुंदर है, तो ये सब क्वालिफिकेशन भगवान को अचीव करने की नहीं है। तो इसलिए कुंती महारानी बताती है वहां पे कि वास्तव में व्यक्ति चाहे बहुत बड़ा धनवान भी क्यों ना हो, उसके पास जो सारे के सारे ऐश्वर्य बहुत अधिक मात्रा में भले ही क्यों ना, जैसे युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, तो उनके पास कोई ऐश्वर्य की कमी थी क्या? नहीं थी, चार के चार ऐश्वर्य फुल मात्रा में थे उनके पास। पर क्या भगवान उनके पास नहीं थे क्या? नहीं, भगवान भी उनके पास में थे, भगवान शुद्ध भक्ति वो लोग करते थे। तो कहने का मतलब है कि भौतिक परिस्थितियां चाहे कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या सब कुछ हमारे जीवन में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि व्यक्ति का इंटेंशन, उसकी चेतना शुद्ध है, उसकी चेतना में कृष्ण में लगी है तो। यहाँ पे मेन वस्तु चेतना की है। धन रहना बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नहीं रहना, वो बाह्य मैटर, वो बाह्य कारण। पर इसका जो आंतरिक कारण है कि भगवान के प्रति उनकी आसक्ति या भगवान के प्रति उनका चिंतन कितना, उनकी चेतना भगवान में कितनी अधिक लगी है, वो मेजरमेंट का पॉइंट है। तो त्वम अकिंचन गोचरा ऐसे, यदि आप लोगों को देखना है तो मैं कमेंट पे दिखाता हूँ। बड़ा अच्छे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वस्त तात्पर्य लिखते हैं उसका। इंग्लिश में दिखाऊं कि संस्कृत में दिखाऊं? संस्कृत में मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी, आपको बताता होगा तो मजेदार कमेंट थे। चैप्टर 8। आप लोग उदास मत हो जाना, बोले गुरु कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाल रहे हैं। अरे वो कौन सा श्लोक पर कौन सा है? 28। थोड़ा ढूंढने में एक आध दो मिनट लगेंगे। मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको मजा आएगा, और यहीं पे है शायद। तथा परमहंसान नाम मुनि नाम ये भी एक अच्छा रीजन, हमने इसको तो आपको पढ़ाया था ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत अच्छा विश्वनाथ ठाकुर कमेंट्री में लिख रहे हैं, मजेदार। हाँ ये है त्वम किंचन गोचर जन्मेश्वर सुत श्री यथमान मदापुमान नैवाहर्त धातुम वै त्वम किंचन गोचर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिख रहे हैं। कौन सा सूत्र? 26। सीधा स्वामी नहीं, तो वीर राघवाचार्य।
चला गया। श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि संपदस्तु श्रेया परिपंथन्य इत्याह कि संपदि श्रेय परिपंथन्य। तो इत्याह इस संसार में सबको जो है व्यक्ति श्रेय चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं ना, कि अच्छा हमारा सब कुछ जाए, घर परिवार धन परिवार जो भी अच्छा सब कुछ बस जाए। जन्म सत्कुले जन्म आदि भी अधमानो मदो यस्य सह। जब किसी व्यक्ति के पास अच्छा कुल में जन्म हो जाता है, सत्कुल में जन्म हो जाता है और आगे अधमान हो, उसके पास मान सम्मान हो जाता है, तो व्यक्ति को स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति मद में चला जाता है। पर अविधातुम कृष्ण श्री कृष्ण गोविंदेति वक्तुमपि अकिंचना नाम गोचरम विषय भूतम। तो वास्तव में जो कृष्ण है गोविंद, उनको कहा गया है कि तो अकिंचनों के गोचर या अकुंचनों को प्राप्त होने वाले भगवान है। जो व्यक्ति, तो कहने का मतलब विनम्रता का भाव यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो सब कुछ होते हुए उसके पास विनम्रता मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तु है। कुंती यहाँ पर प्रश्नाचार्य लिख रहे किंचिता विपदा एवमेत संपदा इवेत्या विपदिति। तो भगवान किस तरीके से विपत्ति समस्या मेरे जीवन में आए उसको पहले लिखा है। हे जगत गुरु कित हितकारित्वेन स्वकृतोत् स्वकृपोत्पात विपद अंजन प्रमादेन प्रदानेन संपद प्रमाद गुणस्तनम यत यासु विपत्सु भवतो दर्शनम। हे भगवान, हे जगत के गुरु, वास्तव में हितकारित्वेन, जो हित कार्य के लिए है, जो मेरे हित के लिए है, जो मेरी भलाई के लिए है, वो तो क्या है स्वकृतो स्वकृपोत्पद, जो आपकी कृपा से जो विपत्ति आए, विपद अंजन प्रमादेन विपद विपदंजन प्रमादेन संपद प्रमाद। तो चाहे विपत्ति हो तो भी व्यक्ति को कई बार जैसे प्रमाद होता है, या संपत्ति हो तो भी व्यक्ति को कई बार प्रमाद होता है, या कई बार संपत्ति हो तो भी व्यक्ति को कई बार अहंकार नहीं हो सकता है, विपत्ति हो तो भी व्यक्ति को कई बार अहंकार नहीं हो सकता है, दोनों ही यहाँ पे स्थिति है। यत आसु विपत्सु भवतो दर्शनम, कि जिस व्यक्ति को इस संसार में संपत्ति मिल जाए तो प्रमाद में डूब जाता है, और प्रमाद में डूब जाता है तो फिर उसको इस संसार में फिर से आकर के विपत्ति लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस संसार के उसको फिर से दर्शन करना पड़ते हैं। इसलिए कीदृशम नास्ति पुनरपि भविष्य संसार दुख से दर्शन। तो ये कैसे ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, इसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए। कीदृशम, कैसे जो रोका जा सके, पुनरपि भविष्य, भविष्य इस संसार का जो है, संसार का दुख, इसके दर्शन पुनः पुनः ना हो, बार बार ना हो, इसके लिए दर्शन अत्यत लोके संपद एव विपद इत्याह जन्मेति। इस लोक में तो लोग जो है संपत्ति को विपद मानते हैं और विपत्ति को संपद मानते हैं ना। जब विपत्ति आती है तो उसको देख करके डर जाते हैं, संपत्ति आती है उसको देख करके प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो इसका उल्टा मीनिंग है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जो संपत्ति और विपत्ति है, और जो विपत्ति है वो संपत्ति है। अभिधातुम कृष्ण गोविंदेति अभिधानापि वक्तुम। तो अभिधातुम भाई त्वाम आकिंचन गोचरम, कि हे भगवान वो दीजिए क्या गोविंद अभिधान अभिवक्तुम, तो वो कह रही है कि इस तरीके से मुझे विपत्ति दीजिए करके। जी आपको लाइन समझ में आई क्या? मैंने बोला कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति के लिए जो संपत्ति है वो विपद बन जाती है, और जो विपद है वो संपत्ति बन जाती है। कैसे, कोई बता सकते हैं क्या? है किसी को समझने की पॉइंट? इसमें प्रभु जी ऐसे कहा गया होगा कि जिसके
आपका माइक म्यूट हो गया। प्रभु जी इसमें ऐसे कहा गया होगा कि जिसको अभिमान हो जिस चीज को लेकर, तो वो विपरीत काम कर सकती है आपके लिए। ना ना ना, इसका हम जस्ट बता रहे हैं कि एक आध्यात्मिक चेतना में है तो उनको विपत्ति संपत्ति लगती है, संपत्ति विपत्ति लगती है। कैसे? जैसे अब मान लो किसी के पास पैसे हैं या किसी का कारोबार चल रहा है और वो भक्ति भी करना चाह रहा है, लेकिन फिर उसमें मतलब उसके पास में शायद पैसा ज्यादा है, तो दूसरी तरफ उसको हेडेक भी है और वो भक्ति में उसको विपत्ति डालता है। इस तरह का कुछ होगा। तुक्का मार। और कोई? प्रभु जी विपत्ति इसलिए संपत्ति लग सकती है क्योंकि विपत्ति में भगवान ज्यादा याद आते हैं। तो भाई मैन भक्तों का मैन संपत्ति क्या है? मैन संपत्ति भक्तों का भगवान है। तो जैसी भी परिस्थिति रहे, पर यदि भगवान से घनिष्ठता, भगवान के प्रति और अधिक वो हो पा रहा है तो वो कृष्ण हमारी मैन संपत्ति है ना। हमारी मैन संपत्ति धन दौलत नहीं है, भक्तों के लिए मैन संपत्ति कृष्ण है। तो विपत्ति जब होती है तो कृष्ण नजदीक आ जाते हैं, तो वो संपत्ति बन जाती है, मतलब ओरिजिनल संपत्ति हमारी पास में आ जाती है। और जब विपत चला जाता है और सुख आ जाता है तो हमारी जो ओरिजिनल संपत्ति है वो भी दूर चली जाती है, मतलब भगवान दूर चले जाते हैं, ओरिजिनल संपत्ति। अभी क्लियर हुआ अनिता बताइए? जी प्रभु जी। या हरद भोभारम ताम तनु विजहा बजा कंटकम कंटकेनेव द्वयम चापि सितु समम। तो इस प्रकार से आप बता रहे हैं कि सर्वोपरि जन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालना जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से ही। तो कंटकम कंटकैनेवा, जिस प्रकार से व्यक्ति को रास्ते में चलते चलते कांटा लग जाता है तो कांटे को कैसे निकालता है? दूसरा जाके कांटा तोड़ता है और उस कांटे से उस कांटे को निकाल देता है। कोई बोलेगा क्या पागल कर रहा है, पागलपन कर रहा है क्या, पागल हो गया है, एक तो पहले से लगा हुआ दूसरा भी लगा रहा है पाँव में कांटा, है ना। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा वो ऐसे कहेगा। तो ऐसे कोई व्यक्ति पहले से पॉवर्टी स्ट्राइकन है, पहले से बहुत दुखी है संसार में, कुंती महारानी के जैसा कुछ उसके पास है नहीं, और भी दुख मांगता है करके, और भगवान और अधिक दुख दो, तो कांटे को कांटे से निकाल। एक दुख से उस दुख को इतना फील कर पा रहा है, उस दुख से भगवान को इतना महसूस कर पा रहा है, तो वो और चाहता है कि और भी अधिक दुख आए तो मैं और भी अधिक कृष्ण को महसूस कर पाऊंगा, और भी कृष्ण को इंटेंसली प्रे कर पाऊंगा। एक ये भी इसका भाव हम ले सकते हैं। पर यहाँ पे जो इसका भाव लिया गया है कांटे को कांटे से निकालना, मतलब भगवान ने क्योंकि प्रस्थान कर रहे थे तो प्रस्थान करने से पहले सारे जो यदु कुल के लोग थे, सारे यदुओं को प्रभास क्षेत्र में इकट्ठा किया अपनी आंतरिक शक्ति या बोल सकते हैं अपनी इच्छा से, और वहां पे एक दूसरे को वो एक सबने वहां पे मदरा पिया, एक नाम की मदरा थी, और उसको पी करके सब पागल जैसे हो गए और एक दूसरे को मार मार करके खत्म कर दिया, पूरा यदुकुल नाश हो गया। तो कांटे को कांटे, एक यदु ने दूसरे यदु को मारा, दूसरे ने तीसरे यदु को मारा, तो कांटे से कांटा निकल गया। भगवान को बहुत सबको मारना नहीं पड़ा, कहने का मतलब वही आपस में लड़ करके मर गए सारे के सारे यदु। तो इसके पीछे का जो पास्ट टाइम क्या था वो हमने पहले आपको समझा दिया था, पहले ही आपको इसके बारे में चर्चा किया था, उसमें हम नहीं जाएंगे। यथा मत्स्यादि रूपाणि दत्ते जह्याति यथा नटा भूभार छपितो येन जहु यत्तच्च कलेबरम। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को जैसे कि मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर छोड़ते। तो भगवान को एक शरीर छोड़ करके ऐसे नहीं कि दूसरे शरीर में जाना पड़ता है या भगवान शरीर छोड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जैसे यद्यपि ये लिखा गया है कि भार कम करने के लिए उन्होंने
तो छोड़ दिया करके यहाँ पे ऐसा लिखा है। एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को, जैसे कि मत्स्य अवतार और अनेक प्रकार के भगवान के अवतार है। तो भगवान शरीरों को लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, पर उनका छोड़ना और लेना ऐसे नहीं कि एक सामान्य जीव की तरह